नमस्कार, एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अभिषेक हमारे साथ है और धोनी पे आज हम करेंगे बातें। अभिषेक, धोनी ने दे दिया है कप्तानी से इस्तीफा। खेलेंगे या नहीं खेलेंगे मुझे नहीं मालूम, आप बताएँगे डिटेल से और आगे क्या-क्या होगा। और रोहित शर्मा जो जाने वाले थे चेन्नई सुपर किंग्स में, तथाकथित कुछ पत्रकार कह रहे थे, वो सबकी हवा निकल गई। बताइए क्या-क्या हुआ? देखिए, धोनी अपने चिर परिचित अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जब टेस्ट से इस्तीफा दिया था, टेस्ट कैप्टेंसी से इस्तीफा दिया था, तब भी उन्होंने किसी को नहीं बताया था। अचानक एक दिन उन्होंने फैसला किया। जब उन्होंने वनडे टी20 से इस्तीफा दिया, तब भी कुछ ऐसा ही था। जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से इस्तीफा दिया, तब भी कुछ ऐसा था। जब उन्होंने रवींद्र जडेजा को कप्तान बनाया आईपीएल में सीएसके का, तब भी कुछ ऐसा था। और अब उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को जब कप्तान घोषित किया, तब हम लोगों को पता चला जब फोटो शूट हुआ आईपीएल का। तो मुझे लगता है कि अगर रॉ से ज़्यादा और आईबी से ज़्यादा अगर कोई खुफिया अपनी खबरों को रख पाता है, तो वो महेंद्र सिंह धोनी है। धोनी के बारे में इतना पता चलता है अभिषेक कि उनके बारे में उनके अलावा कोई नहीं जानता है, चाहे वो कितना भी नज़दीकी हो। नॉर्मली ऐसे झारखंड रांची में भी मैं जब रहता था, शहर में लोग चर्चा करते थे, डिस्कस करते थे, पता किसी को कुछ होता नहीं था कि कब आएगा, कब जाएगा। घर था उनका तो वहां जाते आते रहते थे। वीवीएस लक्ष्मण का भी कई बार था कि जिस समय वो कप्तान से बात करना चाहते थे, मैसेज डाले थे, मैसेज में कप्तान की नजर ही नहीं पड़ी थी। धोनी इस तरह की पर्सनैलिटी है। लेकिन ये लग रहा था कि इस बार, पिछले साल 2022 से ही वो ट्राई कर रहे हैं। जडेजा को कभी ट्राई किया कि जडेजा कर नहीं पाए, छोड़ दिया उन्होंने। 2023 में वो चैंपियन भी बने, तो इस बार चांसेस तो थे कि इस कप्तानी छोड़ सकते हैं। नहीं, चांसेस थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जडेजा को बनाने के बाद फिर वो दोबारा कप्तानी करी, फिर टीम को चैंपियन बनाया। धोनी इसलिए गुप्त रह सकते हैं कि धोनी बहुत लोगों से डिस्कस नहीं करते, और जिनसे डिस्कस करते हैं वो मतलब उन चीजों को गुप्त रखते हैं। आप ये सोचिए कि जब ऐसा नहीं है कि ये फैसला लोगों के सामने नहीं आ पाता, क्योंकि जब ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया होगा, तो ये ऋतुराज गायकवाड़ से बात की होगी, टीम मैनेजमेंट से बात की होगी, सीएसके के टीम के लोग होंगे। उसके बाद ऋतुराज के फोटो शूट में ऋतुराज गए होंगे, तो वहां पे दसियों लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि ऋतुराज फोटो शूट में आए हैं, महेंद्र सिंह धोनी नहीं आए। उसमें बीसीसीआई के जो मीडिया मैनेजर होंगे, बीसीसीआई के लोग होंगे, जो आईपीएल के लिए काम कर रहे होंगे, वो भी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है बिल्कुल एकाकी, ऐसा नहीं फोटो शूट हुआ तुरंत फोटो आ गई, टाइम लगता है। बिल्कुल। और उस फोटो शूट में बहुत लोग शामिल होते हैं। हर एक आदमी जो है वो बात कर रहा होता है एक टीम के मैनेजर से, और उसके कप्तान को लेके आ रहा होता है। तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उन्हें आता है चीजों को कैसे सीक्रेट रखा जाए। उन्होंने अपनी शादी को सीक्रेट रखा था, वो अपनी हर चीज को सीक्रेट रखते हैं, और ये उनका हक है। अगर वो नहीं चाहते हैं कोई चीज जारी करना, तो ये उनका हक है। वो छुपाने की हर चीज कोशिश करते हैं। शायद वो इसी तरीके से जीना चाहते हैं, शायद वो इसी तरीके से रहना चाहते हैं। जैसे रांची में अब वो उस घर में नहीं रहते हैं जो बीच शहर में है, वो शहर के बाहर रहते हैं। शहर के बाहर फार्म हाउस बना रखा है, और उस फार्म हाउस पे भी ऐसा है कि जब तक आप अंदर 200-400 मीटर ना चलो, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन कहाँ पर है। तो वो शायद ये उनके जीवन को दर्शाता है। बिल्कुल, ये उनकी लाइफ़स्टाइल भी रही है। धोनी के बारे में और बात करेंगे, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। आते हैं, बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज़ी के वो कप्तान बनने वाले हैं, बन गए हैं, 27 साल की उम्र ही है। गायकवाड़ इस बड़ी चुनौती पे कितने खरे होंगे? गायकवाड़ को भी आपने बहुत फ़ॉलो किया है, उसे एशियन गेम्स में थे वो कप्तान, और जहाँ इंडिया ने गोल्ड जीता था, लेकिन उस समय कोई बड़ा कॉम्पिटिशन उसमें नहीं था, कोई बड़े खिलाड़ी, बड़े अपोनेंट सामने नहीं थे। तो गायकवाड़ को कैसा देखते हैं? वो कितना काबिल कप्तान साबित हो सकते हैं? देखिए, धोनी काबिल कप्तान साबित होना और धोनी की लीगेसी को आगे बढ़ाना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। निश्चित तौर पर गायकवाड़ के ऊपर एक बड़ी ज़िम्मेदारी, क्योंकि वो जिस फ्रेंचाइज़ी की कमान संभाल रहे हैं, वो कोई 0 ट्रॉफी वाली, 1 ट्रॉफी वाली या 2 ट्रॉफी वाली टीम नहीं है। वो 5 ट्रॉफी वाली टीम है, और धोनी की लीगेसी को वो अपना रहे हैं। तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा और बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स ऐसी फ्रेंचाइजी है जो नी जर्क रिएक्शन नहीं करती। ना धोनी नी जर्क रिएक्शन करते हैं, ना जो चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक हैं वो नी जर्क रिएक्शन करते हैं।
जो चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक हैं वही कभी बीसीसीआई के सर्वे सर्वा थे, और धोनी 0-4 से 2 सीरीज हारे थे, टेस्ट सीरीज, एक इंग्लैंड में एक ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उनको कप्तानी से नहीं हटाया था क्योंकि वो श्रीनिवासन उस समय थे। तो उसी तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ को अगर कैप्टन बनाया है तो सोच समझ के बनाया होगा। हालांकि आप कह सकते हैं, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि जडेजा के मामले में क्या हुआ था, वो डिफरेंट स्टाइल है, शायद जडेजा की में कैप्टेंसी की वो ललक, वो भूख, या वो चीजें जो जडेजा और धोनी के बीच में जो समायोजित होनी थी वो नहीं हो पाई थी। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ बनिस्बत जडेजा के सापेक्ष जूनियर हैं, और वो अभी भी वो कप्तान भले ही ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे, लेकिन वो बात महेंद्र सिंह धोनी से करते रहेंगे, चाहे महेंद्र सिंह धोनी क्रीज के अंदर हो चाहे बाउंड्री के पास में बैठे हों। तो इसका मतलब है कि धोनी अभी तो जरूर खेलेंगे, और यही सवाल है कि क्या पूरा सीजन खेलेंगे, क्या इम्पैक्ट प्लेयर बन के आएंगे, या हमेशा विकेट कीपर के तौर पर मौजूद रहेंगे ताकि गायकवाड़ को गाइड किया जा सके। देखिए, अगर धोनी को 14 के 14 मैच खेलने होते तो धोनी ही कप्तानी कर रहे होते। इसका मतलब ये है कि धोनी 14 के 14 मैच नहीं खेलेंगे, धोनी टीम की परिस्थिति के हिसाब से खेलेंगे। धोनी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल सकते हैं, धोनी नहीं भी खेल सकते हैं, धोनी बाहर से मेंटरशिप कर सकते हैं, ये धोनी ही बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि अगर गायकवाड़ को कप्तान बनाया गया है तो धोनी अब जाने वाले हैं, शायद वो पहला मैच खेल के रिटायर हों, या वो चेन्नई में जो लास्ट मैच होगा आईपीएल का वो खेल के रिटायर हों। लेकिन इतना तय है कि धोनी जाने वाले हैं। धोनी के नाम पे पता चला चेन्नई के पहले 3 मैच के टिकट सोल्ड आउट हो गए। सोल्ड आउट का मतलब ये नहीं कि टिकट बिक गए, सोल्ड आउट का मतलब इंडिया में वो होता है जो आम या ठीक ठाक लेवल के लोग भी टिकट ना हासिल कर पाए, वो नौबत आ गई है। चेन्नई में टिकट मिल नहीं रहे हैं। धोनी की लोकप्रियता तो जबरदस्त है ही। अभिषेक, मेंटोर बनने के कितने चांसेस हैं? आपको अगर टिकट चाहिए तो मेरे पास 3 पड़े हैं। हाँ, दिल्ली के टिकट आप रखिएगा, जो दिल्ली में जो मैच होगा दिल्ली वर्सेस चेन्नई, वहां पे मैं आऊंगा देखने के लिए। और मैं कह रहा हूँ मेंटोर बनने के कितने चांसेस धोनी के, कि धोनी आगे चल के या इस सीजन में या इस सीजन के आगे, क्योंकि ऐसा रिश्ता रहा है उनका श्रीनिवासन से। आपने अभी वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में 0-4 की हार की बात भी की। सिलेक्शन कमेटी ने सुना था कप्तानी से हटा दिया था उनको, लेकिन श्रीनिवासन ने अपने पद का उपयोग करते हुए, पद में जो कुछ शक्तियां होती है, फिर से मतलब वो उस फैसले को पलटा था। इतने क्लोज रिलेशन श्रीनिवासन और धोनी के रहे हैं, तो क्या आगे भी किसी न किसी रूप में एसोसिएट रहेंगे जो धोनी इस टीम से? मोहिंदर अमरनाथ उस समय सिलेक्टर थे जो ये चाहते नहीं थे कि 0-4 की हार के बाद धोनी कंटिन्यू करें, और शायद इससे पहले किसी ने भी कंटिन्यू नहीं किया है जो भी कप्तान थे। 0-4 की मतलब 8 टेस्ट सीरीज, 8 अगर टेस्ट मैच हारे और 2 सीरीज आप हारते हैं तो कोई कप्तान को सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन वो श्रीनिवासन ही थे जिन्होंने सिलेक्टर को हटाना बेहतर समझा, कप्तान को बनाए रखा। श्रीनिवासन और धोनी का प्यार जग जाहिर है। वो श्रीनिवासन ही थे जब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ तो वो सचिन तेंदुलकर को भी ले सकते थे, वो सौरव गांगुली को भी ले सकते थे, वो अनिल कुंबले को भी ले सकते थे। वो उस समय के जो कप्तान थे, बाकी चीजें थी, बड़े-बड़े प्लेयर थे, युवराज सिंह को ले सकते थे। लेकिन उन्होंने जो आइकॉन खिलाड़ी, जो उस समय के आइकॉन खिलाड़ी थे, जिनको आइकॉन का दर्जा दिया था, वो नहीं लिया था। महेंद्र सिंह धोनी को उन्होंने खरीदा था ऑक्शन में। जी, ऑक्शन में उन्होंने खरीदा था। तो उनकी फर्स्ट और लास्ट चॉइस वही थे, शुरू से थे। उन्हें पता था कि धोनी को हमें चेन्नई सुपर किंग्स में भी रखना है और इंडिया टीम में कहां तक हमको लेके जाना है। तो अभिषेक, धोनी के इस कप्तानी छोड़ने से अब तो एक बात और साफ हो गई, जो कुछ सोशल मीडिया पर सो कॉल्ड जर्नलिस्ट फैला रहे थे कि रोहित शर्मा चेन्नई के अगले कप्तान होंगे। इस बात की तो हवा निकल गई। निश्चित तौर पर देखिए, मैं किसी पत्रकार के खबर का विरोध कभी नहीं करता हूं, क्योंकि खबरें हर दिन खबरों का स्वरूप बदलता है। आज जो डिस्कस हुआ है हो सकता है कल वो चेंज हो जाए, उन प्लेयर्स के रिलेशन चेंज हो जाए, उन फ्रेंचाइजी की समझ चेंज हो जाए। अब जैसे शायद ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाने का फैसला तब तक रुका था जब तक
ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान दोबारा नहीं बनाया गया। ऋषभ पंत सबसे, अगर इस समय कोई सबसे करीबी महेंद्र सिंह धोनी का है तो वो ऋषभ पंत है। वो भी ओके। विकेट कीपर है, वो भी भविष्य के सीएसके के कप्तान के दावेदार थे और धोनी उनको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने जिस तरीके से ऋषभ पंत का इंतजार किया, धैर्य रखा, उनके लिए चीजें की, बीसीसीआई ने की, और ऋषभ पंत ने दोबारा आके दिल्ली कैपिटल्स को ज्वाइन किया और कुछ चीजें हुई होंगी बैक ऑफ द डोर और पर्दे के पीछे भी कुछ चीजें हुई होंगी। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाने का अनाउंसमेंट किया गया। ये सब चीजें बहुत पर्दे के पीछे चलती रहती हैं। ऋतुराज गायकवाड़ जो आप कह रहे थे कि जो उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, वो उसमें कमजोर टीम थी, लेकिन वो भी एक उनका पहलू है। उन्होंने बिल्कुल। उससे अपनी कप्तानी को साबित किया। वो भारत के लिए गोल्ड रहा है। वो उनकी जो बकेट लिस्ट है या उनके जो बैग है, उनका जो पर्स है, उसमें हमेशा वो गोल्ड मेडल दर्ज रहेगा। तो और ऋतुराज गायकवाड़ एक लॉयल सीएसके गाय हैं, तो इस कारण से उनको कप्तान बनाने की घोषणा की गई। अब बात आती है रोहित शर्मा की। देखिए, रोहित शर्मा के बारे में इस समय आप कोई भी कुछ भी बात कर सकता है, क्योंकि सबको पता है कि रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। जिस तरीके से उन्होंने उस दिन हक किया, जब वो हार्दिक पांड्या उनको देखे और आए वो हक करने, लग रहा था, साफ लग रहा था कि वो नकलीपना जो है जाहिर है, वो अलगाव दिख रहा था। उस लगाव में वो अलगाव था। इसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। हो सकता है टाइम के साथ ये एक्सेप्टेंस बन जाए। हो सकता है रोहित आगे मुंबई की मेंटरशिप करते हुए नजर आए, हो सकता है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स में, मैंने पहले भी कहा था आपकी किसी शो में कि आप रोहित शर्मा के चेन्नई सुपर किंग्स में एज ए कैप्टन जाने के चांस शून्य है, क्योंकि एक टीम जो अपने 40 साल के कैप्टन को अब छोड़ के वो फिर 37-38 साल के कैप्टन पे क्यों जाएगी। जो भी टीम है वो अपना बैकअप प्लान जो है लंबा लेके चलेगी कि वो अगले 5-7 साल तक वो कैप्टन बने रहे। अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो वो उस कैप्टन पे जाएगी जिसका हैंड आई कॉम्बिनेशन ठीक हो, जो 2-4 साल तक आपका फ्यूचर देख सके, है ना। तो उस पे वो टीम जाएगी। तो वो तो पहले से ही मुश्किल था कि रोहित सीएसके में एज ए कैप्टन जाएंगे। एज ए प्लेयर तो आप किसी को भी चांस दे सकते हो। रॉबिन उथप्पा को भी खिलाया है सीएसके ने, अजिंक्य रहाणे को भी ले रहे हैं वो। तो एज ए प्लेयर रोहित शर्मा भी जा सकते हैं। तो ये रोहित के ऊपर रहेगा। लेकिन एज ए कैप्टन अब रोहित के चांस बहुत कम हो गए। एक दिल्ली कैपिटल्स बची थी जहां पे अगर ऋषभ फिट नहीं होते तो वो जा सकते थे, या जहां पे कैप्टन की जरूरत है। मुझे लगता नहीं कि अब किसी टीम को एक नए कैप्टन की जरूरत है। हमारे साथ शुभायन चक्रवर्ती भी जुड़ गए हैं हृदय स्पोर्ट्स के। हेलो लेट आ गया थोड़ा सा। बहुत बहुत तगड़ा माहौल है, बहुत तगड़ा माहौल है, स्पेशली कल के अनाउंसमेंट के बाद, ऋतुराज के कैप्टेंसी अनाउंसमेंट के बाद। बोलते हैं ना, जैसे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वही वाला फीलिंग है अभी सीएसके फैंस के। कि सारे बोल रहे हैं, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे थाला को टॉस में देखेंगे, उनसे उनका पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देखेंगे। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वो बैटिंग में क्या करे क्या नहीं करे, सबको बस उनका पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सुनना है और फिर लास्ट में बोलना है कि डेफिनेटली नॉट, अगले साल मिला होगा। तो यही है इमोशन। अभी देखते हैं कैसा जाता है सीरीज। कहीं महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई से चुनाव लड़ने के चक्कर में तो कप्तानी नहीं छोड़ दें। क्या पता। हैं? अभी खैर मैं अभी चेन्नई में अभी मैं गया था काशी विश्वनाथन के साथ इंटरव्यू करने उनके ऑफिस। तो उन्होंने भी बोला कि फ्यूचर का कुछ नहीं पता, वो शायद एक और सीजन खेले, वो उनके ऊपर है। बट चेन्नई से चुनाव लड़ने का इरादा है कि नहीं, ये तो अपने अभिषेक भाई बता पाएंगे सबसे बेस्ट। नहीं, आप अगर कोचिंग छोड़ रहे हो तो जरूरी है कि देखो, अगर आप कप्तानी छोड़ रहे हो तो इसका मतलब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। आप कुछ बड़ा सोच रहे होगे, या तो आपका शरीर थक गया है, या आप कैप्टेंसी नहीं करना चाहते हो। ये कैप्टेंसी छोड़ने के दो ही कारण हो सकते हैं। एक, आप 14 के 14 मैच नहीं खेलोगे, और जब आप नहीं खेलोगे तो आपको नए कैप्टन के साथ उतरना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कर सकते हो कि आप 14 मैच नहीं खेलोगे, आप सिलेक्टिव मैच खेलोगे, या आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरोगे।
तो खाली अगर विकेट कीपिंग ही करनी होती तब भी वो एज ए कैप्टन उतर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर वो 14 के 14 मैच में एज ए विकेट कीपर उतरना चाहते तो भी उतर सकते थे, क्योंकि वो उनका बैटिंग तो 5-7 मैचों में 3-4 मैचों में ही आता, वो इतना लोअर ऑर्डर उतरते हैं। लेकिन जिस तरीके से टीम में लोग चोटिल हुए हैं, जिस तरीके से टीम में सिलेक्शन के लिए बहुत कम लोग बचे हैं, उससे ये लगता है कि वो टीम पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहते हैं कि हम सिर्फ विकेट कीपर के तौर पर ही टीम से मैं जुड़ा रहूं। टीम जीतनी चाहिए, तो ऐसे लोग खेलें जो 7वें 8वें 9वें नंबर पे भी बैटिंग फ्लो में जाएं। मतलब वो 11-1 के साथ नहीं खेलना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। अच्छा सुफियान, आप चेन्नई में है, ये बताइए पिच कैसी है? क्योंकि 2019 में बहुत स्पिन ट्रैक पे 70 रन पे उड़ गई थी बेंगलोर की टीम, यहाँ पे वैसी ही पिच है क्या? देखिए पहला मैच है तो इतना टर्न नहीं होगा पहले मैच में। पहले मैच में चाहेगी सीएसके की भी अथॉरिटीज चाहेगी कि क्राउड आए, थोड़े बहुत रन एंजॉय करे। तो पहला मैच, पहले के 2-3 मैच जितने भी मैचेस होंगे चेन्नई में, पहले के 2-3 मैचेस में थोड़ा सा स्लोअर साइड, तो नेचर कोई बदल नहीं सकता, थोड़ा स्लोअर साइड में रहेगा। बट आई थिंक पहले मैच में हमें रन देखने को मिलेंगे, क्योंकि गर्मी है हालांकि यहाँ पे। बट कल रात को मैं पिच की प्रिपरेशन देख रहा था स्टेडियम के अंदर से, काफी पानी भी दिया जा रहा था, रोलिंग भी चल रही थी, और उसके साथ साथ ओपनिंग सेरेमनी की तैयारी अभी चल रही थी। बट पिच जितनी भी मैंने बातचीत की है स्टेडियम के अंदर, पहले मैच में सारे ही सोच रहे हैं कि सारे ही यही बिलीव करते हैं कि रन्स बनेंगे, तो एडवांटेज किसी को भी हो सकता है। क्योंकि आरसीबी की बैटिंग लाइनअप तगड़ी है, बॉलिंग उनकी खस्ता है, बट बैटिंग उनकी अच्छी है। अगर चल गए तो काफी रन बन सकते हैं। और वहां पे सीएसके में तो बाप रे बाप, कल जो भैया अभिषेक भाई के खास है समीर रिजवी जी, वो तो पता नहीं क्या ही खा के उतरे इस बार। सिर्फ छक्के मार रहे थे, अगर 6 बॉल खेल रहे थे तो 4 बॉल बाउंड्री के बाहर जा रही थी। तो अच्छे लय में नजर आ रहे हैं, मजा आएगा। मैं इससे मतलब तारुफ नहीं रखता हूँ। समीर रिजवी की भाषा में अगर कहूँ तो मैं इससे तारुफ नहीं रखता हूँ कि चेन्नई का जो बेस्ट, देखिए चेन्नई अपनी टीम का कॉम्बिनेशन, या चेन्नई जब उतरती है क्या नाम है नीलामी में, और चेन्नई जो अपने 15 से 20 से 25 का जो पैकेज बनाती है, वो सिर्फ ये दिमाग में रख के बनाती है कि चेन्नई में हमको 7 मैच खेलने हैं और 7 में से 6 जीतने हैं। चेन्नई का परफॉर्मेंस तभी खराब होता है, मैंने पहले भी कहा है, जब कोरोना आ जाता है, जब इलेक्शन आते हैं, जब मैच चेन्नई होम अवे फॉर्मेट में नहीं खेले जाते हैं, आपको या तो मुंबई में खेलने होते हैं या न्यूट्रल बेसिस में जहां खेलने होते हैं, तो चेन्नई का परफॉर्मेंस बिगड़ता है। अब रिकॉर्ड है, आप देख लेना। क्यों? क्योंकि वो जो 7 मैच आपको खेलने होते हैं चेन्नई में, आप तो टीम तो उस तरीके से लगते हो कि हमको 3 स्पिनर, 2 ऑलराउंडर जो स्पिन कर सकें, मतलब इस तरीके से, और खाली 2 पेसर जो हमको चाहिए जरूरत पे, तो वो उस हिसाब से टीम चुनते हैं। स्पिनर को मारने वाले प्लेयर वो चुनते हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ ओपनिंग सेरेमनी हो, आरसीबी से मैच हो। मैं चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी का कॉन्सेप्ट सीधा है, रन बने या ना बने, दर्शकों को मजा आए या ना मजा आए, हमको चेन्नई के 7 में से 6 मैच जीत के 12 पॉइंट लाने हैं। बाहर के जो 7 मैच हैं उनमें से 1-2 जीत के 4-6 पॉइंट लाने हैं। 12-6 हुए 18 और आप प्लेऑफ में पहुंच गए। ये उनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर वो दर्शकों के प्रति या दर्शकों के उत्साह के लिए खेलते होते तो ऐसे बहुत सारे मामले आए, जब रांची में मैच हुए, जब चेन्नई में मैच हुए, जब लोग उनकी बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे थे, तब उन्होंने रवींद्र जडेजा या किसी दूसरे को भेज के बल्लेबाजी करने भेज दिया, जब वो आसानी से उतर सकते थे। उनका बल्ला और ऐसे ऐसे उतर के देख के जो दर्शकों के पैसे वसूल हो जाते। तो मुझे नहीं लगता कि महेंद्र सिंह धोनी ने जीवन में कभी भी इस एंगल से सोचा है। उनका सिर्फ एक एंगल होता है, कैसे जीतना है, कैसे जीतना है, कैसे जीतना है। और खास तौर से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उनका सीधा कॉन्सेप्ट है, ये पूरी टीम का कॉन्सेप्ट है। और चेन्नई सुपर किंग्स ऐसे ही चलती आई है। अभी भी महेंद्र सिंह धोनी भले कैप्टन ना हो, वो अगर खेलेंगे तो ऋतुराज उनसे पूछेंगे
और अगर वो नहीं खेलेंगे तो वो बिल्कुल बाउंड्री से सट के बैठे रहेंगे। टीम इंडिया के जैसे कोच बैठते हैं, और बल्कि मैं कहूंगा प्रीमियर लीग के और जो फुटबॉल के मैनेजर जैसे बैठते हैं, वो वैसे वहां से बैठ के संकेत देते रहेंगे। तो ये कुछ ही घंटे में पता चल जाएगा कि मामला क्या है। ऋतुराज गायकवाड़ अब कप्तान बन गए हैं, तो आज जो खिलाड़ी दिखे होंगे उनको, या उस कल से जो दिख रहे हैं, तो वो कप्तान की तरह बिहेव कर रहे हैं या अभी भी धोनी के पीछे टिप्स लेने के लिए घूम रहे हैं? देखिए, चेपॉक में जितने भी प्रैक्टिस सेशंस हुए थे, सिर्फ कल का प्रैक्टिस सेशन ही ओपन टू मीडिया था, वरना सारे बिहाइंड क्लोज डोर्स हुए हैं। बट कल मुझे एक चीज जो खास लगी ऋतुराज की, उसमें उसने बैटिंग नहीं की हालांकि कल नेट्स पे, बट जब भी रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, MS धोनी, समीर रिजवी हो गए, सचिन रविंद्र हो गए, ये लोग जब बैटिंग कर रहे थे, तब अजिंक्य रहाणे के साथ खड़े थे पीछे, ठीक नेट्स के पीछे खड़े थे और देख रहे थे। और रहाणे का रोल मुझे लग रहा है धोनी ने बिल्कुल ही लीडरशिप से, वो रहेंगे ग्रूम करने के लिए, वो रहेंगे क्रूशियल डिसीजन में कॉल्स लेने के लिए। बट मुझे लगता है जो आसपास के सीनियर खिलाड़ी है ना, रहाणे हो गए या रविंद्र जडेजा हो गए, मिचेल सैंटनर को खिलाते हैं तो वो भी न्यूजीलैंड के लिए कैप्टन रह चुके हैं, ड्वेन ब्रावो है उनके कोचिंग सेटअप में, तो काफी लीडर्स है। स्टीवन फ्लेमिंग खुद इतने मशहूर कैप्टन रहे हैं न्यूजीलैंड के एक टाइम पे, तो ये इन लोगों का इनपुट ज्यादा रहेगा। MS धोनी थोड़े से इस बार लेड बैक रहेंगे कि भाई मेरा आखिरी सीजन है, मेरे को खेलने दो, मैं एंजॉय करूंगा, ये फैंस के लिए रिटर्न गिफ्ट है, तो मुझे इस बार छोड़ दो अपने अपने हाल में। और ऋतुराज में इंडिया के लिए भी जब उसने कप्तानी की थी, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जब जिताया था टीम को, तब भी वो लीडरशिप, वो जो कैप्टन कूल वाली बात आती है ना, कि ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं देना, चुपचाप रहना, अपना टैक्टिक्स अपने बॉलर से थोड़ी बहुत बातचीत करना, वो धोनी की झलके उसमें नजर आती है। हालांकि अभी भी बहुत यंग है धोनी, बहुत महान कप्तान है, बट ऋतुराज में वो क्वालिटीज है कि वो रेप्लिकेट अगर कोई कर सकता है इस टीम में तो वो ऋतुराज है। और जो बाकी सीनियर सपोर्ट स्टाफ का जो सपोर्ट रहेगा वो भी काफी क्रूशियल रहेगा इस बार, तो मजा आने वाला है क्योंकि ऋतुराज में है कैप्टेंसी क्वालिटी।